हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और IAS पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 22वां है। इससे पहले जिसने 21 सेट नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में सब अपडेट हो चुके हैं। आप उसे जाकर देखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर उसे देखेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सब में कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है। और ये हमारा आज 22वां पार्ट आ गया है। और इसके बाद मैंने एक नई सीरीज कल से शुरू कर दी है। वो उसमें मतलब ये भी है कि मैं वन लाइनर करा रहा हूँ, 15 मिनट कम से कम 100 वन लाइनर करवा रहा हूँ डेली। इसके बाद ही 1-2 घंटे बाद आ जाती है 10-11 बजे, और आज भी अपलोड होगी। तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए। आपने कल कम सपोर्ट किया तो ऐसा करिए। आपके एसएससी एग्जाम आ रहा है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है वो। और ये तो हो गई होगा, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी शुरू करते, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? कैसा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो आपके सामने ऑप्शन है, कवक है, विषाणु है, प्रोटोजोआ या जीवाणु है। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा आंसर होगा। तो आपने लगा लिया होगा कौन सा होता है। वो होता है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और ये खुद बनाते हैं अपना भोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी है जो, इसके सम्मिश्रण में कितने विटामिन होते हैं? मतलब कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूट हाउ मेनी विटामिन, इसमें कितने विटामिन होते हैं विटामिन बी में? तो आप देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है, कितने होते हैं। 8 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं, 6 होते हैं। और मुझे पता है इसे क्वेश्चन बहुत सारे ये लोग गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? लोग देखते हैं विटामिन B12 होता है तो लोग 12 मार के आएंगे। ऐसा नहीं होता, 12 नहीं होते हैं। इसमें होते हैं 8। 8 कौन से होते हैं? एक जगह B1 होता है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, ये तो होता है, ठीक है। फिर B4 नहीं होता। फिर कौन सा होता है? B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, ठीक है। इसका कौन सा होता है? इसका होता है B9, और फिर होता है B12। ऐसे करके ये सब होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक विटामिन बी भी होता है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी श्रृंखला में एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे पौष्टिकता स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? तो 0.2, 0.1, 0.15, 0.05। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन, कि मतलब व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन फूड चेन। मतलब क्या होता है, ये आपको समझने में बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कोई फूड चेन होती है, जैसे कि मान लो ये जो कछुआ है, कछुए को सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? सांप को चील ने खा लिया है। ऐसे करके जो सीरीज जो चलती रहती है फूड चेन, इसमें ये बोला जैसे इसने जो खाना खाया इसका इतने तक कितने परसेंट पहुंचता है एनर्जी, और इसकी एनर्जी इतने तक कितनी पहुंचती है। देखिए हमारे साइंटिस्ट थे, लिंडेमैन, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, मतलब दूसरा जो हम लोग दूसरों से लेते हैं, वो सिर्फ उसका में 10% ही तक हमारे पास पहुँच पाता है। कितना? 10%। यानी कि मान लो कछुआ है या फिर मेढक है, इसके पास 100% एनर्जी थी। अब इसे जब सांप खाएगा ना, तो इसे सिर्फ 10% ही इसकी मिल पाएगी। कितनी? इसकी 10%, यानी कि 10। और फिर इसे जब कोई खाएगा तो उसे 10% मिल पाएगी। ये चलता है, ऊर्जा का स्तर ऐसे ट्रांसफर होता है हमारे यहाँ। तो यही बताएगा तो कैसे होता है, यानी कि 0.1, ये है 10%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्टोर्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। तो आपके सामने ऑप्शन है। आप देखिए सबसे ज़्यादा कौन करता है? विटामिन करता है, प्रोटीन, वसा, या फिर रफेज? कौन करता है? सबसे ज़्यादा करता है हमारा फैट। फैट के अंदर बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन बताना, मतलब जो पानी में घुल जाता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन बताना है। तो ये आपको आता भी होगा, K, D, C या फिर A, कौन सा होगा? तो अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूँ, देखो इसका आंसर तो पहले C है। अब C कैसे? अगर आपको नहीं आता है तो आपको ये बताओगा, वाइट ब्लड सेल्स आपने सुना होगा, हमारे बॉडी में होती है वाइट ब्लड सेल्स, WBC। तो ऐसे याद करना, W से वाटर हो गया, और वाटर में कौन? एक विटामिन बी और एक सी, ये दोनों वाटर में घुलते हैं, तो WBC से याद कर लीजिए। बाकी जो बचे हुए हैं, कौन से बचे हुए? K, E, D, A, यानी कि कीड़ा टाइप का, ये होते हैं वसा में घुलनशील। तो आपको केवल एक ही याद कर लीजिए, WBC। तो आपको बाकी बचे हुए यानी समझ जाएंगे वो किस में वसा में घुलनशील हो गए। तो ठीक, ऐसे करके याद कर लीजिए, विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले किए, कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? फिर से आ गया पानी में घुलनशील, देख लीजिए। WBC, ट्रिक बताई थी WBC। या तो बी होगा या सी होगा।
तो बी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, कौन सा है, सी है, यही पानी घुलता है। बाकी ये तीनों किस में, वसा में घुलते हैं, फैट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड में इकट्ठा किया जाता है। प्रोटीन होता है जो हमारा, उसे कितने अमीनो एसिड्स में इकट्ठा किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है क्या है, 10 या फिर 5 या फिर 20 या फिर 15। तो प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड्स में इकट्ठा किया जाता है, 20। याद रखिएगा मैंने 20 अमीनो एसिड से मिलकर ही एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नदी का एक चौड़ा सिरा, नदी का एक चौड़ा सिरा जो समुद्र में मिलता है, कौन सा होता है। क्रीक होता है, खाड़ी होता है, एस्चुरी यानी ज्वार, ज्वार नदमुख होता है, ये गॉर्ज होता है, फिर मिएंडर होता है, कौन सा होता है। तो कल मैंने बताया था, ऐसे करके नदियाँ बिखरी बिखरी आती है, मतलब एक नदी बिखर बिखर के आती है, फिर ये एक जगह से एक जैसी रहती है, चौड़ी चौड़ी सी, तो उसे कहते हैं, उसे एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। एस्चुरी याद रखिए, कल मैंने बताया था। और जब एक नदी आ रही है अभी बिखर गई बहुत बहुत सारी नदियों में, उसे कहते हैं डेल्टा, ठीक है। तो ये तो डेल्टा हो गया, ये तो बिखर गई बहुत सारी अलग अलग नदियों में, लेकिन बहुत सारी छिछरी छिछरी नदियाँ आएंगी, ऐसे करके बन जाएंगी, ऐसे करके बन जाएंगी, चौड़ा सा रास्ता बनने को उसे कहते हैं एस्चुरी, ठीक है। तो क्या होगा इसका, एस्चुरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टमुड़ी झील, कौन सी अष्टमुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में है, कौन सी अष्टमुड़ी लेक सिचुएटेड इन विच स्टेट। तमिलनाडु में है या फिर केरला में, आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नहीं है, मतलब एक ये बी, उड़ीसा, ये बी। तो कहाँ आपको पता होगा, अष्टमुड़ी केरला में, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रावी नदी का वैदिक नेम पूछा गया, कैसा वैदिक नेम। तो यह आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था स्ट्रेटेजी, कालिंदी, परुष्णी, शतुद्री, अस्किनी। तो मैंने आपको बताया था, रावी, रावी को आप ऐसे लिख लीजिए, रावी यानी कैसा, ये रवि टाइगर लिख लीजिए, रवि, रवि कैसा होता है, रवि पुरुष तो होती, तो यानी कि परुष्णी। शतुद्री कौन सी, सतलज होती है, ये भी मैंने बताया था, सतलज, शत्रु। और मैंने यही बताया था आपको कि अस्कनी कौन सी, अस्कनी मतलब होता है आज से करना, यानी कि हम लोग किसी चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, क्या चुनाव, चुनाव कर रहे हैं, यानी कि चुनाव, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। और कलिंदी तो आप जानते हो कौन सी है, यमुना होनी चाहिए, यमुना का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी, आपके देख लिया, आपके सामने ऑप्शन है, ये कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर नहीं है, अलकनंदा नहीं है, कृष्णा नहीं, नर्मदा नहीं, महानदी नहीं। अब आप कहेंगे सर प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है, और ये तो मैं बताता हूँ, देखो ऐसी नदियाँ जो किस पर डिपेंड करती है, वाटरफॉल, यानी कि वो वाटरफॉल, सॉरी कर रहा हूँ, रेनफॉल के ऊपर, ये बारिश के ऊपर निर्भर है ये नदियाँ। रेनफॉल होगी तब ये नदियाँ उफान पर होती हैं, वरना फिर नहीं। तो कृष्णा भी रेनफॉल पर डिपेंड है, नर्मदा भी और महानदी भी, ये सब बारिश के ऊपर डिपेंड होती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में अलकनंदा जबकि कैसे, ये हिमालय पर्वत से निकलती है, हिमालय को बारिश की जरूरत नहीं थी, हिमालय तो पिघलता जाता है, नदियाँ निकलती रहती हैं, इसलिए अलकनंदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपका एग्जाम हो जाए, अभी मैं जल्दबाजी में हूँ, तो वरना मैं आपको एक एक ऑप्शन खोल के बताया करूँगा, और मैं ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँगा, एसएससी जितने भी एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम होंगे, सबके लिए आप डेली आइएगा शाम को, चाहे का एग्जाम हो या ना हो, अब इसे जरूर लगाइएगा। मैं 25, अब फिर मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, अभी मैं मिक्स करा रहा हूँ, फिर पहले हिस्ट्री लेकर जाऊँगा, स्ट्रेटेजी कैसे करें, और फिर एक एक टॉपिक खोल दूंगा, एक एक आंसर खोल दिया करूँगा ऐसे करके। अभी थोड़ी जल्दी है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो दामोदर पर किया गया, तुंगभद्रा पे, महानदी पे, कोयना पे। तो कहाँ किया गया, हीराकुंड बांध कहाँ किया गया, ये क्या गया, महानदी पर। और महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए नहीं सकते हैं। और गाइस अगर किसी को वो पढ़नी हो, वोकैब पढ़नी हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर ईडियम फ्रेजेस या फिर एंटोनिम सिनोनिम, तो वो भी मैं डेली करवा रहा हूँ, आप उससे भी करिए, आप सपोर्ट करिए मेरा, ठीक है। वो भी मैं करवाता हूँ सुबह 10 से 12। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे। निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है, कहाँ से, महाबलेश्वर से। तो कौन सी निकलती देखते हैं, कावेरी, कृष्णा, तापी, साबरमती, कौन सी निकलती महाबलेश्वर से, आप देख लीजिए कौन सी निकलती, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, वहीं से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गंगा का नदी तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, यानी कि गंगा नदी तंत्र, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम। तो क्या धनसिरी नहीं है, या फिर हिंडन नहीं है, सोन नहीं है, मंदाकिनी नहीं है। तो आप ऑप्शन लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कौन सी नहीं है। ये धनसिरी नहीं है, धनसिरी, धनसिरी इसका नहीं, धनसिरी कहाँ पर है, धनसिरी जो है असम में और दीमापुर, मतलब नागालैंड के बीच में पाई जाती है लगभग, जैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन
कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है, किसकी? कावेरी नदी की पूछा गया। तो क्या वैगई नहीं है, कावेरी नहीं है, भवानी नहीं, अमरावती नहीं? देखिए कावनी भी है, भवानी भी है और अमरावती भी नहीं है। अमरावती भी है तो कौन सी रह गई? वैगई। वैगई नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, वैगई उसकी नहीं है, नहीं सकते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाई है। कौन से, मतलब कौन सी ईयर के हम लोग ओलंपिक करने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं? 2028 की, 2024 की, 2020 की, 2032 की? तो कौन सी योजना बना रहे हैं हम? दिलचस्पी दिखा 2032 का जो ओलंपिक हो हमारे यहाँ हो, ऐसी योजना बना रहे हैं हम, ठीक है। अब ये हो पता ही नहीं पता, देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि ये आजकल आपने सुना होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, इन्हें पहले किस नाम से बुलाया जाता था? ये बोला गया पहले, तो ऑप्शन देख लेते हैं। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, चलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो भारत स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो क्या कहते थे इसे पहले कहते थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मतलब ये जो स्टेडियम का निर्माण किया गया 1994 में, क्योंकि 1994 में ये राष्ट्रीय खेलों के लिए किया गया था, जब नेशनल गेम्स हुए थे हमारे 1994 में, उसके लिए किया गया था। कौन सा स्टेडियम था वो, ये बताना है आपको ऑप्शन में देख के। तो सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। श्री शिव छत्रपति खेल परिसर, या फिर DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, या फिर कलिंग स्टेशन भुवनेश्वर, जवाहर JN नेहरू स्टेडियम कोच्चि। तो आप देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? श्री शिव छत्रपति, ठीक है। यही 1994 के खेलों के लिए बनाया गया था, राष्ट्रीय खेलों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था, कौन थी ये तो आप जानते भी होंगे। अभी हाल ही में इन्हें खेल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया था दिल्ली में। कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, साक्षी मलिक। तो कौन थी ये? कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। इन्होंने 1995 को ओलंपिक में मेडल जीता था, ठीक है। इनमें से कौन भारत में सर्वाधिक रेटिंग वाला नेत्रहीन शतरंज खिलाड़ी? कौन सा? विजुअली इम्पायर्ड चेस प्लेयर इन इंडिया, और हाईएस्ट रेटिंग थी इनकी। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछे जो हम लोग शायद ही किसी ने ये कर पाया होगा तुक्के में, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं, शतरंज वाला पढ़ लेते, लेकिन नेत्रहीन शतरंज कौन पढ़ता है? तो इसका आंसर सीधे से पढ़िए, दर्पण ईरानी। और ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, ये तो तुक्के में सही हो जाए तो ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता पूछा, पहले व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता, यहाँ पे महिला पुरुष की नहीं बात कर रहे, व्यक्तिगत कोई भी हो, चाहे महिला या पुरुष, तो कौन थे पहले? आपको पता होगा आंसर। KD यादव, नॉर्मन पिचार्ड, लिएंडर पेस या कर्णम महेश्वरी? ये महिला थी पहली, ठीक है। तो कौन थे व्यक्तिगत पे देखा जाए पहले कौन थे? ये थे KD यादव, ठीक। नेक्स्ट। टीपू सुल्तान के राज्य में, शासनकाल में, उसके राज्य मैसूर की राजधानी पूछी गई। मैसूर की राजधानी क्या थी टीपू टाइम पे? ठीक, कैपिटल ऑफ सिटी मैसूर की। तो क्या थी देखिए, बीदर थी, श्रीरंगपट्टनम थी, या फिर मदुरई, या फिर बंगलौर? मदुरई या फिर बंगलौर, तो कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। यही तो इसी की संधि हुई थी जब ये हार गया था, ठीक है। नहीं सकते हैं। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से आया था? कौन मार्को पोलो कहाँ से आया था? वेनिक से आया था, ज्यूरिख से आया था, इस्तांबुल से, या पेरिस से? तो आपको पता होना चाहिए, ये इटली से आया था मार्को पोलो, ठीक है। और ये पांड्य साम्राज्य के टाइम पे आया था, यानी कि साउथ के टाइम पे, वो संगम डायनेस्टी टाइम एक तरह से देखा था, साउथ। तो क्या पेरिस इटली, इटली में देखिए, पेरिस तो फ्रांस में, एलिमिनेशन देखिए कैसे होता है, पेरिस तो फ्रांस में, इस्तांबुल टर्की में, ठीक है। और ज्यूरिख कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कौन सा रह गया? वेनिस, वेनिस ही तो इटली का है, तो यही आंसर है हमारा। बस यही आपको ऐसा देखना चाहिए था, इटली तो नहीं लिखा, लेकिन उसके शहरों के नाम दे रखे हैं। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? कौन से? पोर्तुगीज, ठीक है। तो देख लीजिए आप, वायसराय ऑफ इंडिया पहले पूछेगा अल्फांसो डी अल्बुर्क, या फिर दुआर्ते डी मेनेजेस, या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, या फिर लोपो सोर्स डी अल्बर्गेरिया। तो कौन थे ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मेरिया, ठीक है। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कैसे? ये नहीं थे, मारवाड़ राजपूत किंगडम से बिलोंग नहीं करते थे। एक है इनमें से कोई जो मारवाड़ से बिलोंग नहीं करते थे, कौन थे? राव जोधा, या फिर राव चंद्रा, राणा कुंभा, मालदेव। तो आपने लगा लिया होगा ये राणा कुंभा जी, ये नहीं थे। ये कहाँ से थे? ये मेवाड़ से थे। कहाँ से? मेवाड़।
नेक्स्ट, कलिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, यानी कि कौन सा, कलिंजर फोर्ट, तो कहाँ पर है ये? तो ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सिंध। कलिंजर किला कहाँ पर है? ये बांदा में है। बांदा कहाँ पर है? ये बांदा में है। कहाँ? बांदा। और बांदा कहाँ पर है? बांदा है यूपी में, ठीक है। यहीं पे शेषासुर की मृत्यु हुई थी। वो उसने तोका कोला कलिंजर किले पे दागा था, लेकिन उससे टकरा कर वापस आ गया और वहीं फट गया था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरू की थी, मतलब क्या, ये नीति शुरू की थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा करती थी कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राजा की शक्ति से अधिक है। मतलब ये कह रहे थे, लॉर्ड हेस्टिंग ने ऐसी नीति बनाई थी, ये एक प्रथा शुरू कर दी थी, इससे वो दिखाना चाहता था कि तुम्हारे राजाओं की शक्ति जो है इंडिया के, उनसे ज़्यादा किसकी शक्ति है? कंपनी की शक्ति है, ठीक है। तो देखिए कौन सी थी, ऑप्शन आपके सामने, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, यानी कि सर्वोपरिता की नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, साम्राज्यवादी नीति, या फिर सरकारी भंडार नीति। आप लगा लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पॉलिसी ऑफ माउंटेंसी, मतलब सर्वोपरिता का सिद्धांत नीति। नेक्स्ट देखते हैं, 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये पूछा गया। तो आपके सामने ऑप्शन है, इमरजेंसी कौन सी थी 1975 टू 1970, इस टाइम हमारे पीएम कौन थी? इंदिरा थी, राजीव गांधी थे, या फिर मोरारजी देसाई, या चरण सिंह। तो अभी आपने मूवी भी देखी होगी इमरजेंसी आ रही है, तो उसमें पीएम कौन दिखाएंगे? ये कंगना रनौत का जो रोल कर रही है। कंगना रनौत रोल करें किसका? इंदिरा गांधी का, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और इसके बाद मैं लाइन लेकर आऊँगा, उसे भी करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? मतलब जो क्या कह जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, 4 3 1 2, ये थी, अब तो नहीं है, पहले थी, 2 थी। एनआरआई को मतलब राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, लेकिन अब नहीं है, अब ये हटा दी गया, ठीक है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति के पास नहीं थी, मतलब संसद के सदनों को कौन बुला सकता है? कौन? द पावर ऑफ क्या, द पावर ऑफ टू समन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद किसके द्वारा? तो आपके सामने ऑप्शन है, पीएम, या फिर स्पीकर, या फिर उपाध्यक्ष, या फिर प्रेसिडेंट, या फिर वाइस प्रेसिडेंट उन्हें उपराष्ट्रपति होना चाहिए था। कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है, दोनों सदनों को। यहाँ पर उपाध्यक्ष नहीं, क्या उपराष्ट्रपति लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट, मतलब इंडिया के पार्लियामेंट में क्या क्या है? पार्लियामेंट में क्या क्या असेंबली था? राष्ट्रपति है, लोकसभा तथा राज्यों का परिषद, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा है, या फिर हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट की लोकसभा था, राज्य परिषद, या फिर राज्य परिषद है। तो आपको पता है हमारे हमारे मतलब संसद में क्या है? राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, यानी राज्य परिषद भी है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन सही है हमारा। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका प्लीज़ 1 वर्ड वाला वीडियो आ रहा है, 1 वर्ड सॉरी कर रहा हूँ, 1 लाइनर वीडियो जीएस का, एसएससी के लास्ट के 9-8 दिन बचे हैं, उसे आप जरूर करिए। 15 मिनट में 100 रैपिड फायर क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद।